नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर वेजिटेबल के सब्जेक्ट से। और कुछ क्वेश्चन आपने डायरेक्ट कर दिए हैं, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ऐसा भी जरूरी होता है। सारे तरीके से करिएगा, पढ़ाई में मन लगता है जब डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। एक बार ऐसा, एक बार वैसा, दूसरी बार वैसा, तीसरी बार वैसा, तो ऐसे मन लगता है। ठीक है, तो 81 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जीरा की फसल में बीज बोने के लिए उपयुक्त गहराई पूछा है, तो 1 से 2 सेंटीमीटर। सौंफ की फसल में कीट नियंत्रण के लिए कौन सा जैविक उपाय प्रभावी है, तो नीम आधारित कीटनाशक सौंफ की फसल के लिए भी जरूरी है, और लौकी के लिए वेजिटेबल में बहुत जरूरी होता है कौन, नीम। काली मिर्च की फसल में फसल कटाई का सही समय कब होता है, तो जब दाने पूरी तरह से काले रंग के हो जाए। ठीक है। इलायची की फसल में रोग नियंत्रण के लिए कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, तो फफूंदनाशकों का छिड़काव करके। ठीक है। आलू की फसल में कटाई के बाद किस प्रकार की देखभाल आवश्यक होती है, हो जाएगा उत्तर सूखी जगह पर भंडारण करना चाहिए। टमाटर की फसल में मल्चिंग का क्या प्रभाव है, तो मल्चिंग से मिट्टी की नमी बनी रहती है और खरपतवार कम होते हैं। ठीक है। फूल गोभी की फसल में पौधों की संख्या कितनी हेक्टेयर होनी चाहिए, तो भाई लगभग आप लोग जोड़ लेना। ठीक है, 50,000 से 60,000। प्याज की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सा तरीका सही है, तो मैनुअल निराई करना चाहिए। ठीक है, 89 नंबर। भिंडी की फसल में उर्वरक देने का सही समय कब होता है, हो जाएगा आंसर हो जाएगा पौधरोपण के 20 से 30 दिन बाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बार मुँह से निकल रहा है, ऑप्शन ही पढ़ा के परेशान हो जाता हूँ। ठीक है, तो आज ऐसे ही दे दिया है। लौकी की फसल में सिंचाई के लिए सबसे अच्छा समय कब होता है, तो सुबह जल्दी या शाम को। सुबह जल्दी दे दो या फिर शाम को दो, दोपहर में नहीं भाई, दोपहर में नहीं। करेला की फसल में पौधरोपण के लिए सबसे अच्छा मौसम होता है गर्मियों की शुरुआत। भाई पौधरोपण करेला की करना तो गर्मियों के मौसम से शुरू कर दो भाई, जैसे ही गर्मियों का मौसम शुरू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाए। 92 है। अदरक की फसल में रोग नियंत्रण के लिए कौन सी दवा उपयोग करें, तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का। हल्दी की फसल में कटाई के बाद किस तरह भंडारण करना चाहिए, छाया में सुखाकर करना चाहिए, छाया में सुखाकर। धनिया की फसल में बीज अंकुरण के लिए किस तापमान की आवश्यकता होती है, तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस की। जीरा की फसल में सिंचाई के लिए सबसे उपयुक्त समय क्या है, तो प्रूनिंग के बाद। सौंफ की फसल में पौधरोपण की दूरी होनी चाहिए, तो 15 से 30 सेंटी 15 गुणे 30 सेंटीमीटर। काली मिर्च की फसल में उर्वरक की आवश्यकता कब सबसे ज़्यादा होती है, तो हो जाएगा फसल के मध्य के चरण में। इलायची की फसल में कटाई के बाद फसल को कैसे सुखाएं, तो खुली छाया में। आलू की फसल में पौधरोपण के लिए किस प्रकार के ट्यूबर उपयुक्त होते हैं, तो 30 से 40 ग्राम के स्वस्थ ट्यूबर, 30 से 40 ग्राम के स्वस्थ। टमाटर की फसल में फसल कटाई के बाद खेत की देखभाल कैसे करें, तो खेत की सफाई और मिट्टी की जुताई करके। तो खेत की सफाई और मिट्टी की अच्छी तरीके से जुताई करके। ठीक है, तो मित्रों ये सारे आपके क्वेश्चन हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन है, तो कम ही क्वेश्चन थे आज जो छूट गए थे, मैंने कहा वो करा दें। ठीक है, और मित्रों एक छोटी सी गुजारिश है कि सभी लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं, आप लोग थोड़ा अपना कर्तव्य समझिएगा। पढ़ाई में ईमानदारी क्या होती है, ईमानदारी यही है मित्रों, बार बार बताता हूँ, तो मैं भी अपने आप को शर्मिला महसूस करने लगा हूँ। और क्योंकि आप लोग अगर करते रहें, कंटिन्यू शेयर करते रहें, तो जाहिर सी बात है सब्सक्राइबर और सब कुछ बढ़ेगा। हमारा हौसला मित्रों कम हो रहा है। ठीक है, आप लोग देख रहे हो जिस तरीके से हम पहले पढ़ाते थे, आजकल वैसे नहीं पढ़ा रहे हैं। हर वीडियो आपके जहन में बस जाता था, लेकिन आपको वही जहन में बसाने के लिए मित्रों प्लीज़, हर व्यक्ति अगर यही सोचेगा कि हम क्यों करें, दूसरा कर देगा। और अगर आप 10 लोग यही सोचोगे तभी चैनल रुक जाएगा, और वास्तव में रुका हुआ है। ठीक है, तो प्लीज़ मित्रों गुजारिश है आप लोगों से कि कंटिन्यू आगे बढ़ाएं, शेयर करते रहें। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो 7388822961 पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तत्काल आपको वहाँ पे सारी चीज़ों का वहाँ पे डाउट क्लियरेंस हो जाएगा, सारी चीज़ें हैं। और पेड क्विज भी हमारे टेलीग्राम पे शुरू होती हैं, बीएससी एग्रीकल्चर जो एग्जाम से रिलेटेड है। जैसे आने वाले दिन में सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के जो भी एग्जाम होंगे, 6 सेमेस्टर के जो भी एग्जाम होंगे, उनसे संबंधित पेड क्विज भी चालू है। कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, आप आइएगा, ज्वाइन करिएगा। उसके बाद में मित्रों जान सकते हो कि कितना ज़्यादा हम लोग टाइम दे रहे हैं, कितना ज़्यादा। क्या हम पूरे दिन कुछ कर पाते होंगे, नहीं कर पाते होंगे ना। कितना समय लगता है पीडीएफ बना के अपलोड करना, ये करना, एडिट करना, नेट खर्च करना, ये तमाम चीज़ें मित्रों हो जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या मिलता है, 0 रुपये। और मिलेगा कब, ये 10 साल बीत जाएंगे, 10 साल। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं मित्रों कितना ज़्यादा आजकल कंपटीशन हो चुका है, और उस कंपटीशन में हम बने हुए हैं, तो एक बड़ी बात हो जाती है क्यों बने हैं। लेकिन अगर आप लोग देखो, बने इसीलिए हैं क्योंकि कर्तव्य समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग अपना कर्तव्य समझकर उसी ईमानदारी में बदलोगे, तो मित्रों समझ लीजिएगा ये सोने पर सुहागा रहेगा। ठीक है, तो अगर पढ़ाई में नैतिकता हो जाए, नैतिकता यानी मोरालिटी, मतलब जिस वक्त आपको कोई नहीं देख रहा होता, उस वक्त आपको ऊपर वाला देख रहा होता है, यही अगर आप लोग मान लो। हमें नहीं पता है आपने सब्सक्राइब किया है, और आप लोग सोचते हो कि कौन सब्सक्राइब करे, कौन वो देख रहा है। भाई मैं हो सकता ना देखें, हालांकि आजकल तो देखने भी लगा है। अगर मैं ना देख रहा हूँ तो मित्रों समझ लेना कि ऊपर वाला तो देख ही रहा है। तो प्लीज़ अगर ये चीज़ लेके चलते तो आप बहुत जल्दी सफल होगे। ठीक है, पढ़ाई कितनी भी करो तो ईमानदारी जरूरी रहती है मित्रों, जरूरी रहती है, बहुत ज़रूरी होती है ईमानदारी। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन है आज, कुछ ज़्यादा से क्वेश्चन नहीं थे, थोड़ा ये भी बता दिया ताकि वीडियो थोड़ा और हो जाए। तो समय तो नहीं मैं आपका खाली मैं फालतू में यहाँ पे मांग रहा हूँ, तो फिर मिलता हूँ। लेकिन मित्रों ध्यान रखना, अगला जो वीडियो आएगा वो
एक मास्टर वीडियो होगा जिसमें तुक्का कैसे लगाएं, कैसे क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर आएंगे, किस प्रकार से उनको हैंडल करें, ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाएगी। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले वो वीडियो देख लेना, रामबाण हो जाएगा और छू जाएगा आपके दिलों तक। जो बता दें वो कर लेना, उसमें क्वेश्चन आपके सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।